वेनेजुएला की तरह ईरानी तेल और गैस के ज़खायर का कंट्रोल हासिल करेंगे। अमरीकी सदर का जज़ीरा खार और तेल के बुनियादी ढांचों पर कब्जा करने का ऐलान। आज रात दोबारा ईरान पर ताकतवर हमलों का ऐलान कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमरीका चाहे तो ईरान पानी के एक एक कतरे को तरस जाए, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। ईरान के खार्क जजीरे पर कब्जे को बेहतर समझता हूं। अमरीकी टीवी से फोन पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान की बहरिया, फजाइया, दिफाई सलाहियतें खत्म हो चुकी। तेहरान पर हमारे जंगी तैयारे मुसलसल परवाजें कर रहे हैं, लेकिन वो बेखबर हैं। तेहरान जब चाहे हथियार डालकर सफ़ेद झंडा लहरा सकता है। हम अब भी ईरान से बातचीत के लिए तैयार हैं। मैं अब भी मायूस नहीं, लेकिन ईरानी बहुत मकरूर हैं। अजीम ईरानी कौम किसी के सामने झुकने वाली नहीं। इस जंग में ईरान ने नहीं, अमरीका ने सरेंडर करना है। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के तर्जुमान का सदर ट्रंप को दो टोक पैगाम। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, सदर ट्रंप के पास हथियार डालने के सिवा कोई रास्ता नहीं। उधर अब्बास अरागची ने ईरान पर अमरीका के हालिया हमले आलमी कवानीन की खुल्म खिलाफ वर्जी करार दिया। यूरोपीय यूनियन खारजा पॉलिसी की चीफ काया क्लास से टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा, अमरीकी हमलों ने जंगबंदी को बेअसर कर दिया। दूसरी जानिब नायब वज़ीर आज़म कासिम गरीबाबादी का कहना है कि अमरीकी हमलों ने जुज़वी जंगबंदी को खत्म किया। अब तेहरान और वाशिंगटन मुज़ाकरात बेमानी और गैर मौसर होकर रह गए हैं। अमरीका के गैर कानूनी और ख़तरनाक हमलों के नताइज की तमाम तर जिम्मेदारी खुद अमरीका और इन हमलों में शरीक हर फरीक और सहूलतकार पर आयद होती है। सऊदी अरब का पाकिस्तान की मेज़बानी में मुज़ाकरात की बहाली का मुतालबा। अमरीका और ईरान के एक दूसरे पर हमलों के फरीक़ैन से मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आने पर जोर। सऊदी अरब की कुवैत, बहरीन, उर्दन पर ईरानी हमलों की भी मज़म्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि बिरादर ममालिक की खुद मुख्तारी पर हमले जारी रखने से इलाक़ाई कशीदगी में इजाफा होगा। तमाम फरीक़ैन दानिशमंदी का मुज़ाहिरा करते हुए सफारती कोशिशों की तरफ वापस आएँ और पाकिस्तान की मेज़बानी और कतर की कोशिशों से होने वाले तामीराती मुज़ाकरात दोबारा शुरू करें। मौशी तरक्की की शरह हदफ से कम रही। GDP ग्रोथ हदफ से कम रही। हदफ 4.2% था, ग्रोथ 3.7% रही। वज़ीर ख़ज़ाना ने इक़्तिसादी सर्वे पेश किया। कहा, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पैदा न होती तो GDP ग्रोथ 4% से ऊपर जाती। बरामदात में कमी की वजह चावल और चीनी के बरामदात में $1.5 अरब की कमी है। इक़्तिसादी सर्वे दस्तावेज़ात के मुताबिक तालीम, ज़राई शोबे और अहम फसलों के ग्रोथ हदफ से कम रही। अहम फसलों की ग्रोथ का हदफ 4.4% था, लेकिन सिर्फ 0.65% ग्रोथ हुई। ज़राई शोबे की शरह नमू का हदफ 4.5% था, लेकिन सिर्फ 2.89% रही। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल बोले, हम बरामदात पर मबनी मईशत नहीं खड़ी कर सके। तरक्की की बुनियाद पॉलिसियों के तसलसल में नहीं। मैन्युफैक्चरिंग के 22 शोबों में से 16 में बेहतरी आई है। ज़र मुबादला के ज़खायर में सालाना बुनियादों पर 49% का शानदार इजाफा हुआ है। रवा माह के आखिर तक ज़र मुबादला के ज़खायर $18 अरब तक पहुँच जाएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया टॉक। बताया कि IT बरामदात में फ्रीलांसर्स का हिस्सा $1 अरब तक पहुंच गया है। मुल्क में 39,000 से ज़ायद नई कंपनियां रजिस्टर्ड हुई हैं। मजमूई तादाद 3 लाख तक पहुंच गई है। फ़िका सालाना आमदन $150 इजाफे के बाद $1901 पर पहुंच गई है। महंगाई 38% से कम हुई। महंगाई की औसत शरह 6.7% रही। मालियाती साइड पर पाकिस्तान सरप्लस रहा और बेहतरी दिखाई दी। शरह ख्वानगी 63% हुई। मुश्किल मुआशी इस्लाहात के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। वज़ीर आज़म बरामदात को बढ़ाना चाहते हैं, दरामदात में कमी लाना तरजीह है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बताया कि फीफा वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का बनाया हुआ फुटबॉल इस्तेमाल होगा। बजट में क्या महंगा होगा और क्या सस्ता, तनख्वाह कितनी बढ़ेगी, किस चीज़ पर कितना लगेगा टैक्स। वज़ीर ख़ज़ाना कौमी असम्बली में बजट कल दोपहर 3 बजे पेश करेंगे। वफाकी काबीना का इजलास कल दोपहर 2:30 बजे तलब कर लिया गया। पार्लियामेंट हाउस में वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में नए वफाकी बजट की मंजूरी दी जाएगी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब काबीना को बजट पर ब्रीफिंग देंगे। कल तक बानी PTI से मुलाकात न कराई गई तो बजट इजलास का बायकॉट किया जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने अपना फैसला सुना दिया। कौमी असम्बली इजलास से खिताब में कहा कि अदालती अहकामात के बावजूद 34 हफ्ते से मुलाकात नहीं करवाई गई है।
स्पीकर कौमी असम्बली इससे मुतालिक रूलिंग जारी करें। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि अगर बानी इस्तेवान के रुकन होते तो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर देते। 3 बार हुकूमत और अपोजिशन को एक मेज पर बिठाया मगर आप लोग नहीं आते। बानी PTI से मुलाकात न कराने पर तहरीक इंसाफ ने एहतजाजन ऐवान से वॉकआउट कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आइंदा माली साल का बजट अवाम दोस्त नहीं होगा। पहले ही महंगाई ज्यादा है, अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म का भी काम है पार्लियामेंट आएँ, लोगों की बातें सुने और जवाब दें। ये अगर हकीकी जमहूरी हुकूमत होती तो पार्लियामेंट को नज़रअंदाज न करती। लीडर की रिहाई के लिए एहतजाज जरूर करें लेकिन किसी इदारे को बेतौकीर न किया जाए। तो वज़ीर दिफा का कौमी असम्बली में PTI को मशवरा कहा। आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और बाकियों ने सजाएं काटी। हमने सिस्टम को दाव पर नहीं लगाया। 2.25 साल में कार्रवाई का महवर तहरीक इंसाफ के लिए उनके लीडर हैं कि अवाम की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेते। इस इदारे को भी एक शख्स के लिए निशाना बनाया। इनके रवैये दुरुस्त नहीं हैं। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली इकबाल आफरीदी की रुकनीत मुअत्तल। इजलास के दौरान रुकनीत मुअत्तल करने की तहरीक कसरत राय से मंजूर की गई। स्पीकर ने इकबाल आफरीदी को पार्लियामेंट की इमारत से बाहर निकालने का हुक्म दिया। पूरे बजट इजलास के दौरान पार्लियामेंट हाउस और उसकी हदूद में मोहम्मद इकबाल खान के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। स्पीकर अयाज सादिक ने इकबाल आफरीदी के बेटे की जानिब से ब्लू पासपोर्ट के गलत इस्तेमाल का मामला दाखिला कमेटी को भेज दिया। कहा इकबाल आफरीदी ने उनके स्टाफ पर हाथ उठाया, DG मीडिया और पुलिस से बदतमीजी की। बैरिस्टर गौहर के फ्लोर मांगने पर स्पीकर ने कहा कि अगर आप इनकी हिमायत करना चाहते हैं तो बता दें, इन्हें मुआफ़ी नहीं मिलेगी। हर आधे घंटे के बाद कोरम की निशानदही नहीं हो सकती। कोरम का भी कोई उसूल होता है। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान रेलवेज में जामे इस्लाहात के लिए स्ट्रैटेजिक रोड मैप की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान रेलवेज को निजी शोबे की सरमायाकारी को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए फरोग देने की हिदायत। पाकिस्तान रेलवेज में इस्लाहात से मुताल्लिक अहम इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान रेलवेज में सफ़र माल बर्दारी के लिए नकलो हमल का महफूज सस्ता जरिया बनने की भरपूर इस्तेदाद मौजूद है। फ्रीड सर्विस रेलवे निज़ाम की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। माल बर्दारी के शोबे को तरजीही बुनियादों पर फरोग दिया जाए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से तुर्क आर्मी कमांडर मेहतन तोआक्कर की मुलाकात। GHQ में होने वाली मुलाकात में पेशा वराना दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती और 2 तरफा दिफाई ताउन को बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल ने दोनों ममालिक के दरमियान गहरे तारीखी, सकाफती और तस्वीराती ताल्लुकात पर रोशनी डाली। GHQ आमद पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान को चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। तुर्क कमांडर ने नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा किया। एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात में मैरीटाइम सिक्योरिटी समेत अहम अमूर पर बातचीत की। तुर्क मेहमान के एयर हेडक्वार्टर में एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर से भी मुलाकात। 2 तरफा फौजी ताउन, पेशावराना दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली बात। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत को सराहा और इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की खिदमत का एतराफ़ किया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जजेस के ज़ाब्ता इखलाक में बाज़ तरामीम की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी के ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का अहम इजलास। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जजेस के खिलाफ दायर 10 शिकायत खारिज कर दी। खारिज की गई शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अरकान के खिलाफ थी। काउंसिल का जजेस के ज़ाब्ता इखलाक में भी तरमीम करने का फैसला। जजेस ज़ाब्ता इखलाक और रूल्स में तरमीम का मामला आइंदा इजलास तक मुअख्खर कर दिया गया। एलामिया के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में आला अदलिया के सीनियर जजेस ने शिरकत की। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी से मुतालिक सियासी मुलाकातें जारी। पीपल्स पार्टी और नून लीग के वफूद की मुलाकात। पीपल्स पार्टी गिलगित के सदर अमजद हुसैन एडवोकेट का कहना है नून लीग की हिमायत से पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाएगी। विफाकी हुकूमत की तर्ज पर GB में नून लीग हुकूमत साजी में पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करेगी। दोनों बड़ी जमातों ने आज़ाद अरकान को मिलाने के बजाय मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तफाक किया। गवर्नर, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के 3 में से 2 ओहदे मुस्लिम लीग नून को दिए जाएंगे। उधर लीगी रहनुमा हाफिज हफीजुर रहमान ने कहा पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के साथ खैर सगाली की मुलाकात थी, हुकूमत साजी पर कोई बात नहीं की गई।
पीटीआई के पार्टी एलामिया पर साबिक वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर बरहम एलामिया को डिक्टेटरशिप करार दिया। कहा, इख्तलाफात रखने वालों को धमकियां न दें। माजी में मेरी हुकूमत के खिलाफ बातें की गई, मेरी काबीना पर करप्शन के इल्जामात लगाए गए, मगर कोई एलामिया जारी नहीं किया गया। तहफ़्फ़ुज़ात दूर न किए गए तो हालात मज़ीद खराब होंगे। साबिक स्पीकर मुश्ताक गनी और इदरीस खट्टक का भी इजहार बरहमी। कहा, जनरल सेक्रेटरी ने हकीकत से पर्दा उठाने वालों के खिलाफ ही खत लिख दिया। बजट से पहले बानी पीटीआई से मुलाकात की कोशिश जारी है। 30 जून तक बजट की मंजूरी जरूरी है, वरना हुकूमत छोड़ना पड़ती है। बजट की मंजूरी या हुकूमत को छोड़ने का फैसला पार्टी करेगी। बजट मंजूरी में अभी वक्त बाकी है, नाराज अरकान को मना लिया जाएगा। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की जीएनएन से खसूसी गुफ्तगू। बानी पीटीआई की नजरसानी दरख्वास्त मंजूर। वजीर आजम के हरजाना केस में बानी का हक दिफा बहाल। जस्टिस साशा मलिक ने मुख्तसर फैसला सुनाया। ट्रायल कोर्ट ने जवाब जमा कराने में ताखीर पर उनका हक दिफा खत्म किया था। लाहौर हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने बानी की दरख्वास्त खारिज की थी। जस्टिस साशा मलिक ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया, राय दी थी कि किसी भी फरीक का हक दिफा खत्म नहीं किया जाना चाहिए। एमकेएम वफाकी बजट में अपने मुतालबात मनवाने के लिए मुतहर्रिक। मुजवजा शहर बजट हुकूमती टीम के हवाले कर दिया। 140 ए पर अमल दरामद और 28वीं तरमीम लाने का टाइम फ्रेम मांग लिया। सिंध की गवर्नरशिप की वापसी का भी मुतालबा। एमक्यूएम वफ्द का आदि अकल वज़ीर आज़म से मुलाकात का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक एमक्यूएम का मौक़िफ़ है कि गवर्नरशिप पर एमक्यूएम के आइनी इस्तेहकाक पर नून लीग के साथ मुआहिदा है। कराची और हैदराबाद के लिए खुसूसी तरक्याती पैकेज की मंजूरी का मुतालबा। कराची को एनएफसी से बराह रास्त 300 अरब रुपए मांग लिए गए। हुकूमती वफ़द ने एमक्यूएम के मुतालबात वज़ीर आज़म के सामने रखने की यकीन दहानी करा दी। तारीख में मौजूदा हुकूमत जैसी बदतरीन कारकर्दगी कभी नहीं आई। सरमायाकारी 50 साल की कम तरीन सतह पर है। लेवी 50 से बढ़ाकर 113 रुपए कर दी गई है। साबिक वफाकी वज़ीर असद उमर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, फवाद चौधरी ने कहा कि इस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग की पार्टी चल रही है, इसमें मुल्क मुतासर हो रहा है। अब ये पार्टी ख़त्म होनी चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट की हिमायत के बावजूद शहबाज शरीफ की हुकूमत नहीं चल रही। बजट अवामी उमंगों के मुताबिक नहीं होगा। हुकूमत के बुरे दिन शुरू हुए तो पाकिस्तान के अच्छे दिन शुरू होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पुलिस हेडक्वार्टर पेशावर में खुसूसी इजलास। आईजीकेपी की जदीद आदात बारे ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी ने कहा, केपी पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन पर है। केपी पुलिस को जदीद टेक्नोलॉजी का असलहा और आलात तरजीही बुनियादों पर फराहम किए जा रहे हैं। वफाक और सूबाई हुकूमत मिलकर तमाम तर वसाइल फराहम कर रहे हैं और आइंदा भी करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पेशावर में केपी पुलिस हेडक्वार्टर का दौरा। यादगार शहदा पर हाजिरी दी, फूल रखे, फातिहा खानी।